तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर बनने वाली एक नए मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी एक प्रपोजल है, कोई फाइनल बात नहीं है, कोई डिसीजन इस पे नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसी खबरें मिली है कि एक डिस्कशन चल रहा है कि एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री बनाई जाए। बेसिकली दोस्तों आप जानते हो रेलवेज, रोड, हाईवे, शिप्स एंड पोर्ट्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, इनको कंसोलिडेट करते हुए सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री बनाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है और इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। अब ये होगा नहीं होगा इलेक्शन के बाद में पता चलेगा। करेंटली जो है 53 मिनिस्ट्रीज है 70 डिपार्टमेंट्स के साथ में, तो कहीं ना कहीं पे चीजों को सिंप्लीफाई करने के हिसाब से ये काम हो सकता है। अगली खबर होती है एनपीसीआई जो यूपीआई को देश के अंदर चलाती है और इन्होंने कहा है कि वो नमीबिया को सपोर्ट करेंगे किसी तरीके का पेमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए उनके बैंकिंग सिस्टम के साथ। तो दोस्तों काइंड ऑफ यूपीआई फॉर नमीबिया ये होगा और दोस्तों काइंड ऑफ हम इंटरनेशनली जो चीजें कर रहे हैं यूपीआई को रिलेटेड उसी के अंदर का एक अपडेट है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है त्रिवेंद्रम मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर जल्द ही इसका अप्रूवल आ सकता है। तो दोस्तों 11,560.8 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट लाइंस होंगे और तिरुवनंतपुरम के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए काफी जरूरी होगा। इसका अप्रूवल जल्द ही हो जाएगा, ऐसी खबरें में मिली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रेल सेफ्टी से रिलेटेड, जहां पर इंडिया जो है एक अग्रीमेंट फोर्ज कर सकता है जिसके अंदर दो एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है इनको बड़े लेवल पे ढूंढ सकता है। तो दोस्तों आप जानते हो कवच हमारे देश के अंदर डेवलप किया गया, इसको भी इंटरनेशनल पहुंचाने का रेलवे करेगी। हालांकि हमारे देश के अंदर इसका इंस्टॉलेशन कम चल रहा है हर एक रूट के ऊपर, लेकिन इसके कस्टमर्स जो है रेलवेज बाहर भी ढूंढ रही है और अगर चीजें सही जाती है तो दूसरे नेटवर्क्स में भी हमें ये देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड स्विस मिलिट्री से रिलेटेड, जो कि सेटअप करने वाले अपने पहला फर्स्ट फुल्ली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। तो दोस्तों स्विस अगर आप जानते हो तो काफी ज्यादा अपने गियर के लिए, ट्रैवल गियर के लिए जानी जाती है, अपने कुछ एक्सेसरीज के लिए जानी जाती है। काफी अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड है। पहले इंपोर्ट होता था, फिर इंडिया के अंदर कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करके देते थे कंपनी के बिहाफ में, लेकिन अब कंपनी ने अपना 1.21 एकर्स का एक जो है प्लांट बनाया है हरियाणा में, जहां से वो इंडियन मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो लक्षद्वीप आइलैंड से रिलेटेड है, जहां पर हाई स्पीड फेरी की शुरुआत हो चुकी है। पहले दोस्तों 13 घंटे का समय लगता था नॉर्मल फेरीज के जरिए लक्षद्वीप पहुंचने के लिए, लेकिन अब एक हाई स्पीड वेसल जिसका नाम पराली रखा गया है, ये पैसेंजर्स को सिर्फ 7 घंटों में लेकर ट्रैवल कर चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर 160 लोग एक साथ ट्रैवल कर पाएंगे और सिग्निफिकेंट टाइम यहाँ पर बच रहा है, 13 घंटे वैसे 7 आवर्स, और ये टूरिज्म और लोकल दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज होगी। आज का स्पीड सवाल के बारे में बात करें, चिराग शर्मा पूछते हैं शुड वी फॉलो प्राइवेटाइजेशन पाथ फॉर रेलवे इन ट्रेन्स टू डीकंजेस्ट एंड इंप्रूव इट्स सर्विस डिलीवरी। तो देखो प्राइवेटाइजेशन से जो डीकंजेशन आएगा ना, वो ट्रेन ज्यादा होने की वजह से या सबको कंफर्म टिकट मिल गया उसकी वजह से नहीं आएगा। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो डीकंजेशन आएगा वो बेसिकली कई लोगों को रेलवेज में एंट्री करने से रोकने से आएगा। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जैसे रेलवेज में चलता है एसी में कोई भी घुस जाता है विदाउट टिकट वगैरह वगैरह, वो चीजें बंद हो जाएगी और एक बहुत बड़ा जो संख्या है जनरल या नॉर्मल क्लासेस में ट्रैवल करने वाले लोगों का, उनका एक्सेस ट्रेन से कट जाएगी। अगर ट्रेन प्राइवेटली चल रही तो उनको प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से प्रॉफिटेबल रहना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल जो है ये लोग नहीं करते ट्रेन को, या तो गवर्नमेंट अगर इन चीजों को कंपलसरी करेगी कि प्राइवेट होने के बावजूद आपको इन लोगों को केटर करना पड़ेगा, तो बाकी क्लासेस के लिए टिकट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो सोल्यूशन कंजेशन के लिए नहीं है, कैपेसिटी बढ़ाना कंजेशन का सोल्यूशन है। अब प्राइवेटाइजेशन के फायदे तो होंगे जो रेलवे के अंदर अभी है, फॉर एग्जाम्पल क्लीनलीनेस वाली चीजें हो गई, एक्चुअल में जो विदाउट टिकट लोग वगैरह होते हैं उनको पकड़ना हो गया, सर्विस डिलीवरी हो गई, ये सब चीजें जो है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन जो है सिर्फ कंजेशन जैसी बड़ी समस्या यहाँ पर मिटेगी नहीं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।